Jai Hind students, welcome to Anjana's class. Students, today we are going to deal with the multiple choice questions from your class 12th English book Flamingo and the chapter number 1, the last lesson. So begin with the MCQs from lesson number 1, the last lesson. Students, question number 1, who is the author of the last lesson? Last lesson के author का क्या नाम है? A. Jane Austen, B. Rabindranath Tagore, C. Nunn, D. Alphonse Daudet. And the correct answer is D. Alphonse Daudet. Question number 2, Alphonse Daudet was from which country? Alphonse Daudet किस देश से थे? A. India, B. France, C. England, D. New Zealand. And the correct answer is B. France. Question number 3. The story last lesson highlights which human tendency? Last lesson में जो स्टोरी है वो किस मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाती है? A. मेल शॉविनिज्म, यानी वो प्रवृत्ति होती है जिसमें पुरुष अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता है, सही समझता है. बी. प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी किसी भी चीज़ को डिले करना, काम को टालना. सी. करेज, डी. कावर्डिस. एंड द आंसर इज बी. प्रोक्रेस्टिनेशन. Question number 4. What were the things being taken for granted by the people of Alsek? Alsek के लोगों ने किस बात को सहज में लिया? A. Teachers of the school, B. Time in school, C. People around, D. Money and power. And the correct answer is time and school. Question number 5. What does the last lesson symbolizes? Last lesson किसका प्रतीक है? A. Loss, B. Loss of freedom, आज़ादी का नुकसान. C. Loss of language, भाषा का नुकसान. D. Loss of language and freedom, आज़ादी और भाषा दोनों का खत्म होना. And the correct answer is D. Question number 6. What does the last lesson signify? Last lesson क्या बताता है? A. Change of power, सत्ता का बदलना. बी. चेंज ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का बदलना. सी. चेंज इन लाइफ, जीवन में बदलाव आना. डी. चेंज ऑफ टीचर्स. एंड द करेक्ट आंसर इज चेंज इन लाइफ. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट? खिड़की के नीचे जो परेड करते हुए सैनिक जा रहे थे वो किसका प्रतिनिधित्व करते थे? A. The dawn of Prussia in the defeat of French people. B. The defeat of Prussia. C. The victory of French. D. None of these. And the correct answer is the dawn of Prussia in the defeat of French people. Question number 8. From where did the orders come to teach only German in the districts of Alsace and Lorraine? Alsace और लॉरेन जो दो जिले थे वहाँ पर जर्मन पढ़ाने का संदेश कहाँ से आया? A. फ्रांस, B. लॉरेन, C. बर्लिन, D. जर्मनी. ये आदेश आया था बर्लिन से. क्वेश्चन नंबर 9. What does effects this story speaks about? ये कहानी कौन सा प्रभाव दर्शाती है? A. पावर, B. मनी, C. ट्रांजिशन, D. पीपल. एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रांजिशन, बदलाव. क्वेश्चन नंबर 10. वाई वॉज फ्रांस रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल? फ्रांस स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? A. wanted to enjoy warm sunlight, ठंड के दिनों में वो धूप को सेकना चाहता था. बी. wanted to see soldiers drill, वो सैनिकों को अभ्यास करते हुए देखना चाहता था. सी. wanted to enjoy outdoor, उसको बाहर अच्छा लगता था. डी. lesson on participles was not prepared, उसको पार्टिसिपल पर क्लास में कुछ आंसर्स जवाब देने थे और वो उसके लेसन तैयार नहीं था. एंड द करेक्ट आंसर इज डी. Question number 11.
वॉट डिड फ्रांस फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल? जब फ्रांस स्कूल में पहुंचा तो उसने क्या पाया? ए, पीपल वर डांसिंग, बी, स्कूल वॉज क्लोज्ड, सी, पुलिस पेट्रोलिंग, डी, स्ट्रेंज क्वाइटनेस। उसने पाया कि स्कूल बिल्कुल शांत था एंड द आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 12, हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास? क्लास में पीछे की जो सीट्स थी वहाँ पे कौन बैठा हुआ था? ए, वीक स्टूडेंट्स, बी, टीचर्स, सी, मॉनिटर्स ऑफ द क्लास, डी, विलेज एल्डर्स। करेक्ट आंसर इज डी, विलेज एल्डर्स। गांव के बुजुर्ग लोग पीछे की बेंचों पे बैठे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 13, वाई वॉज फ्रांस सरप्राइज्ड? फ्रांस को आश्चर्य क्यों हुआ? ए, बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, बी, बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, सी, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, डी, बिकॉज ऑफ एम हैमिल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। उसको आश्चर्य हुआ, करेक्ट आंसर है एम हैमिल के विनम्र बर्ताव से। क्वेश्चन नंबर 14, वाई वॉज फ्रांस फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड? फ्रांस को पश्चाताप और दुख महसूस क्यों हुआ? एंड द करेक्ट आंसर इज फॉर रीचिंग लेट, सॉरी, ऑप्शन ए फॉर रीचिंग लेट, वो देर से पहुंचा था इसलिए। बी, फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स, उसको पार्टिसिपल्स याद नहीं था, ये वजह थी। ऑप्शन सी, फॉर चेंज ऑफ गवर्नमेंट, डी, फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, एंड द करेक्ट आंसर इज डी, कि उसने अपनी मातृभाषा नहीं सीखी थी। क्वेश्चन नंबर 15, whom did एम हैमिल blame for not sending students to school? एम हैमिल ने किन पर दोषारोपण किया कि उन्होंने विद्यार्थियों को स्कूल नहीं भेजा? ए, पेरेंट्स, बी, फ्रेंड्स, सी, टीचर्स, डी, वॉचमैन, एंड द करेक्ट आंसर इज पेरेंट्स, माता पिता। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड हॉजर ब्रिंग? हॉजर क्या लेके आया था? ए, स्वीट्स, बी, चिल्ड्रन, सी, फ्रेंड्स, डी, ओल्ड प्राइमर, and the correct answer is D, old primer. Question number 17, what made France forget Am Hamel's ruler and crankiness? फ्रेंड्स एम हैमिल का जो लकड़ी थी या उनका गुस्सा था वो क्यों भूल गया? ए, ऑप्शन ए, पुलिस पेट्रोलिंग, जब उसने पुलिस को बाहर चलते हुए देखा। बी, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, जब एक अजीब सा सन्नाटा देखा। सी, बशल ऑफ द स्ट्रीट्स, ऑन द स्ट्रीट, या सड़कों पर शोर सुना। डी, द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे, या जब उसने सुना कि वो यहाँ से जा रहे हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हैमिल सर्व द स्कूल? एम हैमिल ने कितने वर्षों तक स्कूल में अपनी सेवाएं दी? ए, 20 ईयर्स, B, 35 years, C, 30 years, D, 40 years, and the correct answer is 40 years, 40 साल। Question number 19, where did the parents send their children? माता पिता ने अपने बच्चों को कहाँ भेजा? A, school, B, coaching, C, farm and mills, D, movies। जब एम हैमिल कहते थे कि आपने अपने बच्चों को स्कूल की बजाय खेतों में और कारखानों में भेजा, तो इसका आंसर है फार्म्स एंड मिल्स। क्वेश्चन नंबर 20, वाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द फार्म्स एंड द मिल्स? माता पिता ने अपने बच्चों को खेतों में और कारखानों में क्यों भेजा? टू प्ले, खेलने के लिए। बी, टू मीट फ्रेंड्स, दोस्तों से मिलने के लिए। सी, टू मीट रिलेटिव्स, संबंधियों से मिलने के लिए। डी, टू अर्न मनी, एंड द करेक्ट आंसर इज टू अर्न मनी। क्वेश्चन नंबर 21, वाई डिड द विलेजर्स केम टू मीट एम हैमिल इन द स्कूल? गांव के लोग एम हैमिल से स्कूल में मिलने क्यों आए? ए, टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए। बी, टू से गुड बाय, उनको गुड बाय बोलने के लिए। सी, टू गॉसिप, गप करने के लिए। डी, टू शो ग्रेटिट्यूड, अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए। एंड द करेक्ट आंसर इज टू शो ग्रेटिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 22,
Why did Mr. M. Hamill call the French language the most beautiful? एम हैमिल ने फ्रांसीसी भाषा या फ्रेंच भाषा को सबसे खूबसूरत भाषा क्यों कहा? ए, बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, क्योंकि बिल्कुल ये साफ सुथरी और तार्किक भाषा थी. बी, बिकॉज इट वॉज हिज नेटिव लैंग्वेज, ये उन्हीं की भाषा थी. नंबर सी, बिकॉज पीपल वर फ्रॉम फ्रांस, क्योंकि लोग फ्रांस से थे. डी, नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट and logical. Question number 23. What was France expected to be prepared for at school that day? उस दिन फ्रांस को स्कूल में क्या करना था? A, song. B, dance. C, essay writing. D, participles. उस दिन, and the correct answer is D, participles. Question number 24. When people are enslaved, जब लोग दास होते हैं, what key do they have to the prison according to M. Hamill? जब लोग दास होते हैं तो जेल से निकलने की चाबी क्या होती है एम हैमिल के अनुसार? ए, देयर बिहेवियर. बी, पावर. सी, अग्रेसिवनेस. डी, मदर टंग. एंड द करेक्ट आंसर इज डी, मदर टंग. Question number 25. What did friends notice that was unusual that day? फ्रेंड्स ने उस दिन क्या नोटिस किया कि उस स्कूल में कुछ अलग था? ए, क्वाइटनेस इन द स्कूल. बी, सोल्जर्स इन द स्कूल. सी, क्राउड इन द स्कूल. डी, ऑल ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज ए, क्वाइटनेस इन द स्कूल. स्कूल में सन्नाटा था. Question number 26. What had been put up on the bulletin board that day? बुलेटिन बोर्ड पर उस दिन क्या लिखा गया? A, teach only French. B, speak only English. C, teach only German. And D, teach all these. And the correct answer is C, teach only German. Question number 27. What changes did the order from Berlin cause in school that day? And the options are A, hustle and bustle. B, people were happy. C, teacher was sad. D, strange quietness and sadness. And the correct answer is strange quietness and sadness. Question number 28. What changed friends' feeling about M. Hamill and school? फ्रेंड्स की जो भावना थी वो एम हैमिल और स्कूल के लिए कैसे बदल गई? ए, पुलिस पेट्रोलिंग. B, orders from Berlin. C, strict words from M. Hamill. And D, old primer. जब बर्लिन से ऑर्डर आ गए कि जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, तब फ्रेंड्स की भावना एम हैमिल और स्कूल के लिए बिल्कुल बदल गई. क्वेश्चन नंबर 29. What made France and the people realize about the preciousness of their mother tongue? फ्रांस और उसके और अन्य लोगों को मातृभाषा की कीमत का क्या महसूस हुआ? ए, एम हैमिल्स वर्ड्स. बी, स्कूल ऑर्डर्स. एंड सी, सडन ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन. डी, स्कूल प्रिंसिपल. जब अचानक से बर्लिन से ऑर्डर आए तब उनको मातृभाषा की कीमत पता चली. क्वेश्चन नंबर 30. एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स. इस लेसन में जब थंडर क्लैप फ्रेज का इस्तेमाल किया तो उसका अर्थ क्या है? A loud but not clear. B, loud and clear. C, startling and unexpected, भौचक्का रह जाना. And D, unpleasant. And the correct answer is startling and unpleasant. Question number 31. What did M. Hamill bring for her class on his last day in the school? A, new pens. B, new notebooks. C, sweets. D, storybooks. And the correct answer is B, new notebooks. Question number 32. The last lesson story was written in which year? किस सन में ये कहानी लिखी गई? A, 1869, 1870. B, 1870-71. C, 1872-73. D, 1870-72. And the correct answer is 1870-71. Question number 33. Don't go so fast, you will get to your school in plenty of time means A, getting late. B, very early. C, not early. D, early enough.
and the correct answer is early enough. Question number 34. What was there in front of the bulletin board? Bulletin board के सामने क्या था? A. Children, B. Police, C. Hawkers, D. A crowd. And the correct answer is crowd, bheed. Question number 35. What bad news used to come from the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड से कौन सी खराब ये बुरी खबर आई थी? A. Lost battles, B. The draft, C. Orders of commanding officers, and D. All of these. Answer is all of these. ये सभी बुरी खबर बुलेटिन बोर्ड पर आती थी. Question number 36. Which language would the students study from the next day? अगले दिन से विद्यार्थी कौन सी भाषा पढ़ेंगे? A. English, B. German, C. Dutch, D. Spanish. And the correct answer is B. German. Question number 37. What does the expression in great dread of scolding mean? A. To be happy about it, B. Very badly scared of scolding, C. To be indifferent, D. None of these. And the correct answer is बुरी तरह डांटे जाने से डर जाना, B. Very badly scared of scolding. Question number 38. Why was Franz shocked to see M. Hamill? Franz M. Hamill को देखकर भौचक गया, क्यों रह गया? A. Because of his formal dress, B. Because he gave sweets, C. Because he had a flower in his hand, all of these. And the correct answer is A. Because of his formal dress. Question number 39. What attitude of M. Hamill surprised Franz? M. Hamill का क्या रुख फ्रेंड्स को आश्चर्यचकित कर गया? A. Soft and kind. उस दिन वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और काइंड थे. B. Rude, C. Firm and strict, D. None of these. And correct answer is A. Soft and kind. Question number 40. Who was M. Hamill? M. Hamill कौन थे? A. Spy, B. Spy यानी जासूस, B. Language teacher, भाषा के शिक्षक, C. Soldier, D. School principal. And the correct answer is B. Language teacher. जैसे हमने द लास्ट लेसन इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और आप इन क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए और अपनी नोटबुक में नोट करिए. थैंक यू वेरी मच.